रात के वक्त आसमान पर आप जो सितारे और सैयारे देख रहे हैं, इनके दरमियान में लाखों ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि इन ब्लैक होल्स पर सितारों की जो रोशनी पड़ती है ये इसको वापस जाने नहीं देती ताकि हम उन्हें देख सकें। हम जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और ये रफ्तार ब्लैक होल से निकलने के लिए ना काफ़ी है। ब्लैक होल से निकलने के लिए लाइट को बहुत तेज़ी से सफ़र करना पड़ेगा। हालांकि इससे तेज़ रफ्तार चीज़ यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन है। वहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं निकल सकती। ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों और सैयारों को निकल सकते हैं। जो चीज़ इसकी इवेंट होराइजन में आती है फिर इसकी खैर नहीं, चाहे इसका साइज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। नासा के मुताबिक ज़मीन के करीब तरीन ब्लैक होल 1600 नूरी साल की दूरी पर हमारे मिल्की वे कहकशां में वाक़ हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर फोटॉन जैसी तेज़ रफ्तार पार्टिकल इसके मखसूस इलाके में आ जाएं तो भी ये वापस नहीं जाने देती। देखा जाए तो फोटॉन का मास भी नहीं, लेकिन ये फोटॉन भी ब्लैक होल को क्रॉस नहीं कर सकते। हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट तैयार करें और उसमें बैठ जाएं जो 2,80,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन के करीब तरीन ब्लैक होल के पास जाए, जो कि फ़िलहाल नामुमकिन है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसी स्पेस क्राफ्ट ब्लैक होल के होराइज़न के अंदर दाखिल हो जाए, तो यकीनन आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं और ना ही हम मालूम कर सकते हैं। अब ब्लैक होल आपको स्पेस क्राफ्ट के साथ साथ नीचे खींचने लगेगा, और अब अगर स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार 2,80,000 के बजाय 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड कर दिया जाए, फिर भी आपका बाहर आना नामुमकिन है। इस वक्त लाख कोशिश करें तब भी आप ब्लैक होल के अंदर ही रहेंगे। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आप ब्लैक होल से बाहर निकल जाएं और ज़मीन पर वापस पहुंच जाएं, लेकिन जब आप ज़मीन पर पहुंचेंगे तो यहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके घर के अफराद बूढ़े हो चुके होंगे, आपको कहीं भी रिश्तेदार नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो सारे मर चुके होंगे क्योंकि इस दौरान काफ़ी ज़माना बीत चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेलीस्कोप हो जो आप ब्लैक होल के पास खड़े होकर ज़मीन की तरफ देख सकें, तो आपको कैसा नज़ारा नज़र आएगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है कुछ लम्हे में बूढ़ा होकर मर जाएगा। आपको ये चीज़ शायद हैरान कुन लगे, लेकिन ये बात सच है। वो अपने 80 साल पूरे करके मरा है और आपका 1 साल भी नहीं गुजरा। आप तो बस इसे देख रहे थे। जी हाँ, ये बात वाज़ेह सच है। इसलिए हुआ कि जब आप ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को सुस्त कर देती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी इतने कम टाइम की स्पीड होगी। ब्लैक होल में आपके लिए वो कुछ पल थे, मगर ज़मीन में वो हज़ारों सालों के बराबर होंगे। तो हमारी कायनात अल्लाह ताला के राज़ों से भरी पड़ी है और अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात तख्लीक की है। हम तो सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी के सिस्टम में एक छोटी सी ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन ये ज़मीन ही हमारे लिए इतनी बड़ी है कि अभी तक हम इसके सुरागों से ही नहीं निकल पाए। तो सोचें, इस जैसे मिल्की वे हज़ारों करोड़ों मौजूद हैं, जिनमें अरबों सूरज मौजूद हैं, और फिर इस जैसे मिल्की वे के जैसे हज़ारों मिल्की वे और दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हैं। इंसान का अपना वजूद ही एक पूरी कायनात है, जिसमें सेल से लेके हर निज़ाम इंसान समझने से अभी तक कासिर रहा है। तो वो इतनी बड़ी कायनात को कैसे समझ सकता है? ये तो सिर्फ खुदा ताला ही जानते हैं, क्योंकि वही तख्लीक कर रहे हैं सब कुछ और वही सब जानते हैं।